हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल, पिवट टेबल। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बिकॉज ये चैनल पे मैं आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। पिवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जब आपको कुछ एमआईएस बनाना है, रिपोर्टिंग बनाना है, या फिर बहुत सारा डेटा में से कोई आपको समझना है कि एग्जैक्टली वो डेटा का क्या मतलब है। वो टाइम पे हम लोग को पिवट टेबल बहुत ही काम आता है। तो आइए एक देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग सीखते हैं कि पिवट टेबल कैसे यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ सेल का डेटा है, जो जिस कंपनी में हम लोगों ने बेचा है, लोकेशन है हमारे पास। वो लीड जो थी हमारी वो किस सोर्स से आई थी, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, गूगल। किस दिन का सेल है वो, स्टेटस क्या है अभी उसका, कि इसे कंफर्म हो गया, सेल हो गया, कोटेशन भेजा है, नॉट इंटरेस्टेड है, फॉलोअप में है, कितना पैसा आया है हम लोग को ऑर्डर बेचने पे, एंड किस सेल्स पर्सन ने वो किया है। अभी ये जो डेटा है अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट अराउंड 3,000 रोज़ का डेटा है। अभी इतना बड़ा डेटा है, अभी इसमें से मेरे को अगर कुछ निकालना है, कुछ डेटा बनाना है और एनालिसिस करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम लोग को इसमें से निकालना है कि किस सेल्स पर्सन ने कितना सेल्स किया है, किस मंथ में कितना सेल्स किया है, या लोकेशन वाइज सेल्स कितना हुआ है, या फिर किस इंक्वायरी सोर्स से कितना सेल किया है, तो ये सब अगर निकालना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट पिवट टेबल की मदद से वो एक चुटकी में अपना काम बन जाता है। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। पिवट टेबल शुरू करने के लिए आपको टेबल के बीच में कहीं पे भी क्लिक करना है और हमको जाना है इंसर्ट में। ये इंसर्ट है, क्लिक करेंगे हम लोग, और पिवट टेबल जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, ये देखिए अपना टेबल उसने, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है और आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। पहला ऑप्शन देता है कि आपको टेबल सेलेक्ट कीजिए और रेंज दीजिए, जो एक्सेल ने ऑलरेडी कर लिया है। और दूसरा ऑप्शन आता है, क्या आपको ये नया वर्कबुक में चाहिए या ये एग्जिस्टिंग वर्कबुक में चाहिए। तो जैसे ही मैं ये नए न्यू वर्कबुक पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, एक नई शीट ओपन हो जाएगी और उसमें मेरा पिवट टेबल रेडी हो जाएगा। अगर मैंने ये एग्जिस्टिंग वर्कबुक किया तो मेरा ये शीट के अंदर ही पिवट टेबल बन जाएगा। मेरे को यहाँ पे लोकेशन देना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लोकेशन देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा पिवट टेबल यहाँ पे बन जाएगा। तो हम इसको ओके करते हैं। जैसे मैंने ओके किया, मेरा ये पिवट टेबल बन गया यहाँ पे, और ये पिवट टेबल के फील्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। अभी अगर आपने इसमें देखा है, पिवट टेबल में जितना भी हमारे हेडर्स थे, जितना भी हमारा ये पूरा हेडर्स था, ये उसने फर्स्ट रो में आ गया है। तो ये देखिए, सीरियल नंबर, कंपनी नेम, फॉलो अप डेट, स्टेटस वगैरह सब कुछ सेल्स पर्सन उसने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फील्ड्स आते हैं हमारे फ़िल्टर। जैसे हम नॉर्मल फ़िल्टर यूज़ करते हैं वैसे पिवट टेबल में भी एक फ़िल्टर दिया हुआ है, कॉलम, रोज़ एंड वैल्यूज़। कॉलम में जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे वो आपका ऊपर आ जाएगा, कॉलम्स में जैसे यहाँ पे है ऊपर आ जाएगा। रोज़ में अगर हम कोई भी वैल्यूज़ इनपुट करेंगे वो ऊपर से नीचे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स पर्सन लेता हूँ, कॉलम में ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ये देखिए पिवट टेबल में ऑटोमेटिकली उसने यूनिक रोज़ ले लिया है। अपने पास 4 सेल्स पर्सन हैं, चारों के नाम उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। अब यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे रोज़ में पेस्ट, ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास रोज़ में आ गया है सारा डेटा। इतना सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका वैल्यू आ जाता है। तो जैसे हम लोग ने पहले बात किया था कि अगर ये पूरा डेटा में से मेरे को अगर सिर्फ एक सिंपल सेल चाहिए कि सेल्स पर्सन वाइज टोटल सेल कितना है, मैं क्या करूँगा, अमाउंट रिसीव लूँगा और उसको यहाँ पे वैल्यू में ड्रॉप कर दूँगा। ये देखिए अब ये काउंट लिया है, ये देखिए काउंट आ रहा है, काउंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड आ रहा है। हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये देखिए राइट हैंड साइड में मेरा ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, मैं क्लिक करूँगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग, एंड यहाँ पे हम लोग सम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स, मिन। तो हमको अभी फ़िलहाल सम चाहिए, टोटल चाहिए, उसको टोटल कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे आपका अशोक का पूरा सेल्स का टोटल और सबका टोटल आ जाता है। तो इस हिसाब से आपका
टेबल रेडी हो गया। तो ये एक तरीका था आपका पिवट टेबल लाने का। दूसरा ऑप्शन भी आप देख लेते हैं। आप मैनुअली भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। आप टेबल सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पिवट टेबल एंड न्यू वर्कबुक इस बार सेलेक्ट करेंगे। ओके, देखिए ऑटोमेटिकली एक नया शीट ओपन हो गया है और वहाँ पे हमारा टेबल रेडी हो गया है। अब हम लोग और कुछ देख लेते हैं कि ये टेबल से और क्या क्या रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती है। तो ये मैंने सेल्स पर्सन ले लिया है। अब मेरे को चाहिए स्टेटस वाइज उनका रेवेन्यू क्या है। ये मतलब यहाँ पे हमारा स्टेटस दिया हुआ है, तो इसको स्टेटस को मैं कॉलम में लेता हूँ। तो जैसे मैंने कॉलम में लिया, ये देखिए जितने भी अपने स्टेटस थे वो सब यहाँ पे आ गए हैं और जो भी सेल्स पर्सन के नाम थे वो यहाँ पे आ गए। अब अमाउंट रिसीव्ड मैं यहाँ पे वापस रखता हूँ। अभी फ़िलहाल काउंट आ रहा है, तो काउंट को हम लोग इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यू एंड सम। ये मेरा वैल्यू आ गया। अभी आप देखेंगे अशोक ने कितना सेल किया, कुमार ने कितना सेल किया, राम ने कितना किया एंड सोनल ने कितना सेल किया, एंड उनका टोटल आ गया। प्लस आपको यहाँ पे ये भी दिखता है कि कोटेशन, इन लोगों ने कितने वैल्यू का कोटेशन भी भेजा है, टोटल यहाँ पे आ जाता है। अब ये फ़िल्टर क्या है, आप फ़िल्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मंथ ले लेते हैं। एक ऑप्शन है अपना पिवट टेबल, बहुत ही वर्सेटाइल है। आप जैसा जैसा जहाँ पे फील्ड डालोगे वैसा वैसा आपको वो रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको डेटा कैसा दिखना चाहिए। तो जैसे मंथ में अगर यहाँ पे मूव करता हूँ सेल्स पर्सन के नीचे, देखिए अशोक का फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का सेल ऑटोमेटिकली आ गया। बिकॉज हमारे डेटा में जो मैंने एग्जाम्पल लिया, सैम्पल डेटा लिया है, उसमें सिर्फ ये 3 मंथ का ही डेटा है। तो फेब मार्च अप्रैल का सबका इंडिविजुअल आ गया और यहाँ पे टोटल आ गया अशोक का। कुमार का ये टोटल है, फेब मार्च अप्रैल तीनों का वैल्यू आ गया। ये एक तरीका है। दूसरा है यही चीज़ को मैं यहाँ पे भी मूव कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये कंफर्म्ड है, फेब मार्च अप्रैल आ गया। सिमिलरली फॉलोअप का फेब मार्च अप्रैल, यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं इसलिए वो दिखा नहीं रहा है, कोटेशन में ये वैल्यू आ गया। तो जैसा आपको चाहिए वैसा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको मैं ऊपर से नीचे मूव कर देता हूँ। ये देखिए इससे क्या हो गया, ये फेब में कंफर्म कितना था कोटेशन, और मेरे को यहाँ पे अगर सिर्फ आप फिल्टर कर सकते हो। तो जैसे मैं सिर्फ कंफर्म चाहिए मेरे को, बाकी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या सिर्फ कंफर्म सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखिए अब मेरे को सिर्फ कंफर्म का डिटेल आ रहा है। फेब में कंफर्म्ड उसका टोटल, मार्च में कंफर्म्ड उसका टोटल। अब मैं यही वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर में डाल देता हूँ तो मेरा डेटा और रिफाइन हो गया है। यहाँ पे मेरे को फ़िल्टर एक आ गया है जिसमें मंथ्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी ये तीनों मंथ सिलेक्टेड है, क्लिक करूँगा, मेरे को सिर्फ फेब का चाहिए तो मैं फ्लिप पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। ये देखिए मेरे को सिर्फ फेब का डेटा आ गया। या फिर मेरे को मल्टीपल सेलेक्ट करना है, क्लिक करूँगा, फेब एंड मार्च सेलेक्ट करूँगा, ये देखिए मेरे पास दोनों आ गया। तो पिवट टेबल जो है बहुत ही यूज़फुल है जब आपको अलग अलग रिपोर्ट बनानी है, अलग अलग चीज़ें चाहिए, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना है, तो बहुत इजी पड़ता है। यही चीज़ अगर मेरे को कंफर्म सेल देखना है, लोकेशन वाइज देखना है कि एग्जैक्टली किस किस लोकेशन ने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो हम क्या करेंगे, लोकेशन ले लेंगे इसमें। ये देखिए ये लोकेशन और यहाँ पे मूव कर दूँगा। सेल्स पर्सन वाइज भी आ सकता है, या फिर अगर सेल्स पर्सन में निकाल दूँ, बाहर मूव कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कंफर्म सेल आ जाता है। अब इसको मेरे को देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो यार औरंगाबाद में सबसे कम सेल हुआ, मुंबई में सबसे ज़्यादा हुआ। यही टेबल को आप कॉपी करके ईमेल कर सकते हो मैनेजमेंट को, या फिर आपका रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो, या ये डेटा को जैसे भी यूज़ करना है आप वैसा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक्सेल में जैसे एक्सेल में जब भी आप डेटा कुछ ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो रियल टाइम अपडेट नहीं होता है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके टेबल के अंदर कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर दीजिए और रिफ़्रेश कर दिए, तो डेटा में अगर कोई भी चेंजेस होगा वो इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है डेटा हमारा, ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद को मैं चेंज कर देता हूँ यूएसए से, यूएसए से चेंज कर दिया।
अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोग ने रिफ़्रेश नहीं किया है। डेटा यूज़ करने से पहले एक बार रिफ़्रेश कर लो। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, ये कंफर्म में वैल्यू नहीं था। ये है थाने में वैल्यू है, तो इसको बार रखते हैं और ये थाने वाले को USA मूव कर देते हैं। देखिए अपने पास ये डेटा आ गया। रिफ़्रेश करना पड़ता है। एक और दूसरा ऑप्शन देता हूँ, डेटा कुछ आपने डेटा एंट्री किया है इसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में हम 2-3 रोज़ ऐड कर देते हैं। इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 4 रोज़ मैंने एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट कर ली हैं, जिनका वैल्यू कुछ 20,000 है, तो हमारे डेटा में 20,000 बढ़ना चाहिए। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम वैल्यू है। अब ये इसलिए हुआ है बिकॉज हमारा पिवट टेबल का जो रेंज है वो बढ़ गया है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, पिवट टेबल में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए हमारे पास पिवट टेबल का ये ऑप्शंस आ गया है। तो इसमें हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे, चेंज डेटा सोर्स। अभी आप जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो आपको जो आपका टेबल है वहाँ लेके जाएगा एंड आपको वो एक्सेल सिलेक्टेड दिखेगा, मतलब आपने कौन सा डेटा रेंज सेलेक्ट किया हुआ है वो आपको दिखेगा। तो अगर हम एकदम एंड में जाएंगे, आप नोटिस करेंगे, ये देखिए आपका टेबल तो सिर्फ यहाँ तक ही सिलेक्टेड है। तो पिवट टेबल आपको ये 4 रोज़ का वैल्यू कभी नहीं दिखाएगा। अब इसको वर्क अराउंड करने के लिए कैसा है, आप ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लो तो आपको डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर आप पूरा टेबल नीचे तक सेलेक्ट कर लो, ब्लैंक्स आपको दिखेंगे, बट हर बार आपको ये मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने ये पूरा टेबल नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, ओके करता हूँ, और जैसे मैंने ओके किया, ये देखिए 20,000 का वैल्यू ऐड हो गया यहाँ पे। तो ये रियल टाइम अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे हम डेटा डालेंगे ये अपडेट हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है, ये थोड़ा कॉस्मेटिक लुक एंड फील का चेंज करता है। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना है तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये रोज़ आपकी लेबल हो जाएंगी अलग अलग कलर से, ये आपका कॉलम्स हाईलाइट हो जाएगा। ये हेडर्स है, अगर आपको हेडर्स नहीं चाहिए तो इसको हटा दीजिए, ये देखिए ये हट जाएगा। सिमिलरली सब टोटल्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सब टोटल्स हटा सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे तो सब टोटल्स है नहीं, ग्रैंड टोटल आपको चाहिए, मैं ऑफ़ करूँगा ग्रैंड टोटल, तो ऊपर मतलब ये वाला ग्रैंड टोटल और नीचे का दोनों हट जाएगा। ये देखिए ग्रैंड टोटल हट गया, सिर्फ आपका वैल्यू आ गया। आपको सिर्फ बॉटम में टोटल चाहिए तो आप रोज़ में कर दीजिए, ये देखिए रोज़ का टोटल आ गया। आपको सिर्फ नीचे चाहिए, कॉलम का चाहिए, तो ये कॉलम का टोटल आ गया। सिमिलरली रिपोर्ट का लेआउट, आपको ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए जो अभी है करेंटली, आपका आउटलाइन फॉर्म थोड़ा सा एलैबोरेट हो जाता है, टैबलेट फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग हो गया हमारा। एंड एक स्लाइसर भी बता देता हूँ, जैसा हमारा ये फ़िल्टर है, यहाँ पे फ़िल्टर आया हुआ है, तो वैसा ही आप एक एक्सेल का ही मतलब सेम चीज़ है, पर थोड़ा सा अच्छा विजुअल है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे जैसे मैं ये इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आ जाएगा। मैं सेम चीज़ ही लेता हूँ, मंथ ही लेता हूँ, इंक्वायरी मंथ को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ये एक स्लाइसर आ गया। अभी ये डेटा में अगर मेरे को सिर्फ फेब का डेटा चाहिए, मैं फेब पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा फेब का डेटा आ गया। मेरे को यहाँ से जाके फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी का एक छोटा सा शॉर्टकट आप समझ सकते हो। मार्च का चाहिए, मार्च पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। एंड अप्रैल मल्टीपल सेलेक्ट करना है, आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे एंड आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे को ये मार्च एंड अप्रैल का डेटा दिखा रहा है। एंड अगर आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, ये फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। आपको ये नहीं चाहिए टेबल, आप कहीं पे भी टेबल पे ये क्लिक करके
आप डिलीट प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड पे, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो हम लोगों ने देखा पिवट हमारा किस हिसाब से काम बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, बहुत फटाफट अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स बना के दे देता है जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पिवट के बारे में या एक्सेल में किसी और चीज़ के बारे में कोई डाउट या कुछ क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।